खबर उत्तर प्रदेश की सोनभद्र से। सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन, 63 जोड़ों ने लिया शादी का सात फेरा। सोनभद्र के विकासखंड चोपन के रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में सामूहिक विवाह का आयोजन शुक्रवार को किया गया। उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। चोपन और कोन ब्लॉक मिलाकर 74 सामूहिक जोड़ों ने शादी को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 63 जोड़ों ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ सामूहिक विवाह किया और 7 वचन की कस्में खाई। इस दौरान महिलाओं के समूह द्वारा विवाह गीत भी जोड़ों के लिए गाया गया। ब्लॉक प्रमुख जनप्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी ने बताया कि 74 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 63 जोड़े ही आ पाए, बाकी किसी कारण से नहीं आ पाए, उनको अगले टर्म में विवाह करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा जनपद के 2 ब्लॉकों के जोड़ों आए थे, जिसमें कोन ब्लॉक और चोपन ब्लॉक के आदिवासी क्षेत्र के गरीब असहाय परिवारों के जोड़ों की शादी हुई। समारोह में गृहस्थी की सारी सामान्य उपलब्ध कराई गई। जब से भाजपा की सरकार बनी तब से सामूहिक विवाह का भव्य रूप से हर 1-2 महीने में आयोजन कराया जाता है और उसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी को जाता है। संजीव त्रिपाठी ने बताया कि पिछले धांधली से सबक लेकर पूरी जांच और चेकिंग से जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। पिछली बार हुई मिस्टेक के जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई हुई। आज की शादी समारोह में कुछ अव्यवस्था को लेकर संजीव त्रिपाठी ने कहा कि जांच कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। संजीव त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, विकासखंड चोपन। सामूहिक शादी को करने वाले आचार्य दिलीप देव पांडेय ने बताया कि रेलवे खेल मैदान चोपन के प्रांगण में 74 जोड़ों का विवाह संपन्न होना था, किंतु कुछ असुविधा के कारण कुछ जोड़े नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से 63 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री संभावित विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह में प्रत्येक जोड़ के पीछे जो खर्च करने की व्यवस्था है वह 51,000 रुपये है। 51,000 रुपये में भी 3 भाग में धन निर्धारित किया जाता है। 35,000 विवाह वाली कन्या के खाते में स्थानांतरित की जाती है। 10,000 रुपये विवाह में दिए जाने वाले वैवाहिक उपहार में खर्च किया जाता है और 6,000 रुपये प्रत्येक एक जोड़े विवाह की व्यवस्था में खर्च किया जाता है। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। कामेश्वर विश्वकर्मा, सोनभद्र जिला ब्यूरो चीफ की यह खबर। आपका परिचय? आचार्य दिलीप देव पांडे। आज आप यहाँ पर सामूहिक शादी थी, आप ही गुरु थे। जी किस प्रकार से शादी कराई गई, कितने जोड़ों ने शादी की? जी मैं बताना चाहूँगा, आज 17 जनवरी 2025 को रेलवे खेल मैदान चोपन विकासखंड के प्रांगण में 74 जोड़ों का विवाह संपन्न होना था, किंतु कुछ असुविधाओं के कारण कुछ जोड़े अनुपस्थित रहे, जिसमें 63 जोड़ों का सामूहिक विवाह बड़े विधि विधान से हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत इस सामूहिक विवाह में पर जोड़े के पीछे जो खर्च करने की व्यवस्था है वो 51,000 रुपये की है। मैं बताना चाहूँगा 51,000 रुपये में भी 3 भाग में उसका खर्च किया जाता है, जिसमें 35,000 रुपये विवाह वाली कन्या की खाते में हस्तांतरित की जाती है, प्लस 10,000 रुपये विवाह में दिए जाने वाले वैवाहिक उपहार में खर्च किया जाता है। जो बचा 6,000 रुपये वो विवाह एक जोड़े विवाह की व्यवस्था में, जैसे माइक, साउंड, टेंट, गद्दा, चटाई, पूजन का सामान, वैवाहिक सामान इत्यादि खर्च किया जाता है। नाव ब्राह्मण दक्षिणा भी सहित है उसमें। और इस प्रकार से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत एक विवाह के जोड़े पे ये 51,000 रुपये खर्च किया जाता है। जैसा सभी जोड़े पे गुरुजी रहते हैं, आचार्य रहते हैं जो शादी कराते हैं, जी उनके और आप में कैसे समन्वय बनता है कि एक मंत्र पढ़ा जी बड़े अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से हमारे सहयोगी ब्राह्मण भी हमारा सहयोग करते हैं, क्योंकि संचालन पूरा का पूरा मेरा होता है। एक मंच से, एक संचालन के माध्यम से सभी का विवाह संपन्न कराया जाता है सहयोगी ब्राह्मणों के द्वारा। मैं जैसा निर्देश करता हूँ वही निर्देशन वर और कन्याओं से हमारे सहयोगी ब्राह्मण कराते हैं। 2 बार से देखा गया है कि मुस्लिम जोड़े यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? अब आवेदन की बात है, इसमें जो मुस्लिम जोड़े इच्छुक होते हैं वो आते हैं, और इस तरीके के जो अभ्यर्थी पाए जाते हैं उनका भी हम लोग खोज करके हमारे विकासखंड से संबंधित जो अधिकारी है इस विषय में उनकी जानकारी प्राप्त करके जोड़ा ले आते हैं और उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। हमारे ही जिम्मेदारी में वो भी विवाह संपन्न होता है। हम भी एक किसी मौलाना की व्यवस्था करके उनके विवाह को संपन्न कराने का कार्य करते हैं। आईडी तो नहीं ऊपर के था हल्का सा। अनुज, रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में एक सामूहिक समारोह हुआ है शादी का,
इसमें कितने जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, कितने जोड़ों ने शादी किया? 73 जोड़ों का 74 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 63 जोड़े ही आ पाए, किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, उनका अगले टर्न में करवाया जाएगा। कहाँ क्षेत्र के जोड़े थे? हमारे जनपद के 2 ब्लॉकों के ये जोड़े आए थे, एक कोन ब्लॉक और चौपन ब्लॉक, जिसमें तमाम आदिवासी क्षेत्र के गरीब असहाय परिवारों का आज ये शादी समारोह रहा और 63 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। कितने का उनको गिफ्ट मिला, क्या क्या गिफ्ट है? गृहस्थी की सारी सामानें उपलब्ध कराई गई है। अब उसकी लिस्ट भी वीडियो के पास है और जितनी भी गृहस्थी के सामान है हमारे योगी सरकार के द्वारा, ये जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हर 1 महीने 2 महीने बाद आयोजित किया जाता है और इसका पूरा श्रेय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जाता है। इससे पहले एक शादी ब्याह हुआ था, उसमें 3 जोड़ों ने दोबारा शादी किया था, जिसका सामान वापस लिया गया था। फिर क्या ऐसा मामला इस बार भी देखने को मिला? नहीं, इस बार इसीलिए इसका बहुत ही तहकीकात और बड़ा ही संजीदगी से इस बार इसको करवाया गया है। इसमें कहीं भी कोई फाल्ट नहीं, इसको हम लोगों ने भी इसको अंदर तक जाके इसका अवलोकन किया है, उसके बाद ये कार्यक्रम रखा गया है। अगली बार 2-3 शादियों में मिस्टेक हुई थी, उस पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। प्रत्येक जोड़ों समूह पे एक सेक्रेटरी होना चाहिए, इस सेक्रेटरी ना होने से अव्यवस्था देखने को मिली। क्या इस पर सेक्रेटरी के खिलाफ कुछ? सेक्रेटरी लोगों के उस पर जांच किया जाएगा, जो उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा दोषी पाए जाते हैं। इनको उपहार कितना भैया और गिफ्ट राशि कितना, इनको नकद राशि कितना है इनको एक जोड़े पे?